बहुत पहले की बात है। एक गांव था, चंदनपुर। उस गांव से थोड़ी दूरी पर एक बाजार था, जहां एक कसाई सदना मांस बेचता था। वह अपने काम के बावजूद अत्यंत ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त था। वह हर समय प्रभु के नाम के कीर्तन में मग्न रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते और बेचते समय भी उसके होठों पर भगवान का गुणगान रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में मग्न कहीं जा रहा था कि अचानक उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। नीचे देखा तो एक काले रंग का गोल पत्थर था, जिसे जिससे उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठाया और यह सोचकर जेब में रख लिया कि यह मांस तौलने के काम आ सकता है। घर लौटकर उसने उस पत्थर को तराजू में मांस तौलने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ दिनों बाद उसे समझ में आने लगा कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन वह तोड़ना चाहता, पत्थर अपने आप उतने वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास अद्भुत वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहे पत्थर उतना ही वजन दिखा देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू के एक पलड़े में पत्थर रख देता और दूसरे पलड़े में ठीक 1 किलो मांस आ जाता। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। कहते हैं कि सदना कसाई के पास एक अजीब सा पत्थर है। जो भी व्यक्ति 1 किलो मांस मांगता, सदना तराजू के एक पलड़े में मांस रखता और दूसरे पलड़े में वही पत्थर हर बार ठीक उतना ही वजन संतुलित कर देता। यदि कोई 2 किलो मांस मांगता तो वही पत्थर 2 किलो के बराबर हो जाता। जितना मांस रखा जाता वो उतना का हो जाता। इस विचित्र पत्थर की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोगों की भीड़ सदना की दुकान पर जुटने लगी। भीड़ बड़ी तो बिक्री भी बढ़ गई। बात धीरे धीरे एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह मांस काटने बिकने वाली जगह पर जाना उचित नहीं समझता था, लेकिन उस पत्थर को देखने की जिज्ञासा उसे रोक न सकी। वह दूर खड़ा होकर सदना कसाई को मांस तौलते हुए देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पत्थर हर प्रकार के वजन को बिल्कुल सही संतुलित कर रहा है। यह देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उसे लगा कि यह साधारण वस्तु नहीं। भीड़ हटने के बाद वह ब्राह्मण सदना के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आते देख सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। वह बड़ी नम्रता से उसने ब्राह्मण को बैठने का स्थान दिया और पूछा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण सदना से बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहो कि यही चमत्कारी पत्थर मुझे खींच तुम्हारी दुकान तक ले आया है। ब्राह्मण ने सदना कसाई को समझाया कि जिसे तुम साधारण पत्थर समझकर मांस तौल रहे हो, वह वास्तव में शालिग्राम जी हैं, जो भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। शालिग्राम जी को इस प्रकार कटे गले मांस के बीच रखना और उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। सदना कसाई ने विनम्रता से शालिग्राम जी को उसी ब्राह्मण को सौंप दिया और कहा, आप ब्राह्मण हो, इसलिए आप ही विधि विधान से इनकी सेवा अर्चना करें और इन्हें प्रसन्न करें। मेरे लिए यदि किसी प्रकार की कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने घर ले आए।
घर पहुंचकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान कराया और पंचामृत से उनका विधिवत अभिषेक किया है। इसके पश्चात वे नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करने लगे। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात ब्राह्मण को स्वप्न में श्री शालिग्राम जी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास वापस छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा। तब भगवान ने उत्तर दिया, तुम मेरी विधिवत पूजा करते हो, यह मुझे प्रिय है, पर जो भक्त मेरे नाम का निरंतर कीर्तन और गुणगान करता है, इन पर मैं स्वयं को भी न्यौछावर कर देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, पर वह हर समय मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, और यही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसी कारण मैं उसके पास गया था। अगले दिन ब्राह्मण सदना कसाई के पास पहुंचे। उन्होंने उसे प्रणाम किया और सारी बात विस्तार से बताई। इसके बाद श्री शालिग्राम जी को श्रद्धा पूर्वक उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनते ही सदना कसाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसके मन में परिवर्तन आ गया। उसने मन ही मन मांस बेचने खरीदने की कार्य को त्यागने का निश्चय किया और यह संकल्प लिया कि यदि मेरे ठाकुर जी को नाम कीर्तन प्रिय है तो मैं अपना अधिक से अधिक समय नाम और कीर्तन में ही लगाऊंगा। धन्यवाद।